कि जी तो इंस्टॉलेशन और सेटअप करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए नोड नोड जेएस। यहाँ से आके आप इसको जो ये रिकमेंडेड वर्जन है ये डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद कंपोज़र कंपोज़र लिखेंगे, आएगा पहले कंपोज़र। यहाँ आके डाउनलोड पे आके इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड हो जाएगा, ये भी इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद वी एस कोड, ये मैंने पहले सारी चीज़ें की हुई हैं। यहाँ से आके वी एस कोड डाउनलोड कर लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट रह गया एक्सैम्प। एक्सैम्प या वैम्प कर लें, जो भी कर लें वो इसके साथ, क्योंकि पीएचपी और अपाचे होता है तो इसीलिए करना लाजमी है। ठीक है, ये जब आपके सारे हो जाएं और इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से आके कंट्रोलर जो एक्सैम्प इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से आके आप इसको स्टार्ट स्टार्ट कर दें। कि पहले आपका इस तरह होगा, स्टार्ट कर दें ताकि आपका पाचे और माई एसक्यूएल दोनों रन होता रहे बैकग्राउंड में। और अब आके हमने कंपोजर वगैरह करने के बाद अब आके इंस्टॉलेशन करनी है। सबसे पहले आप लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन देख लें। इंस्टॉलेशन पर करके यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे आपको विंडोज़ वाला ऑप्शन दिया गया होगा। ये विंडोज़, यहाँ से आके आपने ये जो है ये इंस्टॉल करना है। सबसे पहले यहाँ से ये कंपोज़र लारावेल, मैं इसको यूज़ करके करूँगा। आप अगर चाहें तो लारावेल इंस्टॉलर को ग्लोबली इंस्टॉल करके ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अक्सर कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रन नहीं हो रहा होता। तो इसकी वजह हम जो सी कमांड रन होती है हम उसको यूज़ करते हैं। तो आप अपना सी एम डी पहले ओपन कर लें, पहले यहीं से हम यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन में ही बना लेता हूँ, तो यहाँ लिखना है कंपोज़र कंपोज़र क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट और स्पेस देके लारावेल स्लैश लारावेल और स्पेस देके जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। मेरे केस में मैं रख देता हूँ ब्लॉग। इसको एंटर कर देंगे तो ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया। तो अब हमने उसमें जाना है फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर का नाम था ब्लॉग, तो कोड सॉरी सी डी, यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग। ब्लॉग में चला गया, यहाँ कोड लिख के स्पेस दे के डॉट डाल के एंटर। उसके बाद यहाँ जो कि यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं, अपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमने ये सारे यूज़ नहीं करने में से कुछ हैं थोड़े बहुत वो यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप ना डॉट ई एन वी वाली फाइल में आके ना यहाँ पर जो आपने नाम रखना है वो रख लेंगे, इसको चेंज ना करें, मर्जी है। कुछ भी अगर यहाँ रखना चाहें आप रखें। मैं ब्लॉक लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, और आपने जो प्रोजेक्ट चलाना है आपने यहाँ पे क्लिक करना नीचे, या इधर से आके ये टर्मिनल ओपन कर लेना। यहाँ पे आके टर्मिनल में आपने लिखना है पी एच पी आर्टिजन सर्व। तो इसके बाद ये आपके सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। लेफ़्ट कंट्रोल होल्ड करके इस पर लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ से ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे चलना शुरू हो गया। अब ये देखें ऊपर इसका टाइटल लारावेल लिखा रहा है, हम चाहते हैं इधर प्रोजेक्ट है। तो आप जो है यहाँ पे रिसोर्सेज में आके व्यूज़ में यहाँ पे आके ब्लेड डॉट पी एच पी, यहाँ पे आगे अगर आप इसको टाइटल लारावेल की जगह अगर आप खुद यहाँ लिखना चाहें ब्लॉग लिख दें, सेव करके रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे ब्लॉग आ जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते जो मैंने आपको यहाँ ई एन वी फाइल में चेंज कराया ब्लॉग, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये 2 दफ़ा ब्रैकेट्स डालें और यहाँ पे फिर लिखें कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग और यहाँ पे ऐप डॉट नेम, सेव कर दें, रिफ़्रेश करें तो यहीं का यहीं लिखा आएगा। इसके बाद हमने जो है एक्सटेंशंस करनी है जो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ के आप ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें पीएचपी। सबसे पहली जो है ये इंटेलिफेंस ये कर लें। इसके बाद आपको रिकमेंडेशन शुरू हो जाएगी और सारा सिंटेक्स शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आके फिर आप लिखें ब्लेड और ब्लेड में आके ब्लेड स्निपेट्स और इसके बाद ये ब्लेड फॉर्मेटरी, ये भी 2 कर लें। और इसके बाद यहाँ पे लिखें पीएचपी। पीएचपी में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया होगा एक पीएचपी नेम स्पेस रिजॉल्वर, ये भी आप कर लें। ये करने के बाद जैसे यहाँ पे फंक्शनलिटी देख रहे हैं, ये राइट क्लिक करके यहाँ से क्लासेस वगैरह इंपोर्ट करने में आपको आसानी होगी।